हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिवील जीके। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th का 5th चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इससे पहले हमने क्लास 6, 7th, 8th और क्लास 9th के जो बाकी चैप्टर्स है वो कवर कर लिए। उनकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है। अगर अब तक आपने वो नहीं देखी तो आप वो जाके देख सकते हैं। उसकी जो प्लेलिस्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है। साथ में हमारी जो एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स और एनसीईआरटी साइंस की सीरीज चल रही है वो भी आप जाके देख सकते हैं, अगर आप वो सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करना चाहते हैं। उसमें हमने बहुत अच्छे से जो पीवाईक्यूज है और जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो सॉल्व करें, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से आपको सॉल्व करना है और बेटर से बेटर स्कोर कर पाओ। साथ में हमारे कुछ मैथ्स के भी वीडियोस पड़े हैं, अगर मैथ्स भी करना चाहते हो तो वो देख सकते हो। सीएपीएफ के पीवाईक्यूज में, तो वो बहुत अच्छा आपका मतलब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हो सकती है आपकी सीएपीएफ एग्जाम के लिए स्पेशली। तो फिर हम चलते हैं अपने जो टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे सिंपली नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता क्या है। अब नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है कोई भी एक लोकेशन पे जो भी चीज नेचुरली ग्रो कर रही है, मतलब बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के। कि मान लो जब ह्यूमंस नहीं थे तब भी ये चीज बहुत ही वहां पे ग्रो कर रही थी और नॉर्मली करती रहती है। पर ऐसी बहुत सी जगह होती है, मान लो हम एक कोई भी एक जगह का पेड़ उठा के जब दूसरी जगह पे उठा के लगा देते हैं, तो वो वहां की वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं होती। तो वो होती है यहाँ की क्या बोलते हैं फॉरेन वेजिटेशन, इस तरीके से। तो जो ये सारे टर्म्स है ये भी हम आगे देखेंगे। तो आई होप आपको जो नेचुरल वेजिटेशन का टर्म है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें अपने नेशन के हिसाब से, तो हमारी जो कंट्री है ये वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज है। तो यहाँ पे बाकी आप सोच सकते हो कौन सी हो सकती है, यूएस होगी, चाइना होगी, मोस्ट प्रोबेबली इंडोनेशिया, और बाकी जो है वो भी बहुत सारी होंगी। फिर आगे हम देखते हैं, विद अबाउट 47,000 प्लांट स्पीशीज, इंडिया ऑक्युपाइज 10th प्लेस इन द वर्ल्ड एंड 4th इन एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटी। तो अगर प्लांट डाइवर्सिटी की बात करें तो इंडिया आता है 10th नंबर पे। और उसके बाद अगर हम सिर्फ एशिया में बात करें तो एशिया में आता है 4th पे। तो 4th में तो इंडिया से ऊपर मोस्ट प्रोबेबली चाइना होगा या जापान होगा और शायद इंडोनेशिया हो सकता है। तो ये सारे मेनली होंगे यहाँ पे। फिर देयर आर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया विच अकाउंट फॉर 6% द वर्ल्ड्स टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स ऑलमोस्ट 6% है इंडिया में। उसके बाद द कंट्री हैज मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज फर्न्स, एल्गे एंड फंगाई। तो ये होते हैं जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। फिर इंडिया ऑल्सो हैज अप्रोक्सीमेटली 90,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एज वेल एज अ रिच वेराइटी ऑफ फिश एंड इट्स फ्रेश एंड मरीन वाटर्स। तो एनिमल्स के हिसाब से ऑलमोस्ट 90,000, तो ये बहुत ज्यादा बड़ी है। तो इसके बारे में भी अच्छे से आगे कवर करेंगे। Natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by humans for a long time. तो अब जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था कि नेचुरल वेजिटेशन क्या है। ये एक मतलब इस तरीके की वेजिटेशन है जो नेचुरली ग्रो करती है बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के। तो वो होती है नेचुरल वेजिटेशन। और इसे हम दूसरा नाम क्या देते हैं, ये हमारा वर्जिन वेजिटेशन। तो ये जो टर्म्स है आपको याद रखने हैं। फिर द वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज एंडेमिक और इंडिजिनियस स्पीशीज। अब अगर हम सिर्फ अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो जो यहाँ के वर्जिन मतलब क्या हालत है, जैसे यहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन या वर्जिन वेजिटेशन है, ये कौन सी होंगी जो यहाँ पे खुद से ग्रो होती थी। मान लो, जैसे मान लो हमारे कुछ भी जो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो इंडिया या इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मिलते हैं, तो वो यहाँ की एंडेमिक स्पीशीज है। तो ये यहाँ पे खुद से ग्रो होते हैं किसी के भी इंटरेक्शन के बिना। पर एक तरीके के दूसरे होते हैं, वो होते हैं हमारे एक्सोटिक प्लांट्स। बट दोज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर टर्म्ड एज एक्सोटिक प्लांट्स। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, मान लो जो अमेरिका में ग्रो होते थे, ऑस्ट्रेलिया में ग्रो होते थे, तो वहां के जो ट्रैवलर्स है वो अपने साथ लेकर आए और उन्होंने यहाँ पे भी ग्रो करना शुरू कर दिया। तो वो बन जाते हैं एक्सोटिक प्लांट्स। तो ये जो दोनों टर्म है ये आपको याद रखने हैं कि अपने जो क्या अपने नेशन में, मतलब ये सिर्फ इंडिजीनियस नाम, मतलब ये नहीं कि इंडिया में ही उगते हैं। ये इंडिजीनियस किसी भी एक कंट्री नेशन या लोकेशन के लिए होते हैं। कि अगर जैसे मान लो अमेरिका के उनके खुद के कुछ इंडिजीनियस प्लांट्स होंगे, खुद के एंडेमिक प्लांट्स होंगे इस तरीके से। और उनके यहाँ भी एक्सोटिक प्लांट्स होंगे, मान लो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो सिर्फ इंडिया में उगते हैं, वो अब लेके हम चले गए अमेरिका में, वहां हमने जब ग्रो करना शुरू किया तो अमेरिका के लिए एक्सोटिक प्लांट्स हो जाएंगे। तो अब सबको जो ये दोनों टर्म है इनका जो मीनिंग है समझ में आ गया होगा। द टर्म फ्लोरा इज यूज टू डिनोट प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। तो फ्लोरा क्या है, फ्लोरा सिंपली जो हमारे प्लांट्स या वेजिटेशन है उससे रिलेटेड ये टर्म है। अब ये टर्म मतलब मेनली ये बताते हैं कि एक लोकेशन पे जो भी यहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं उन सबको हम एक मतलब एक अम्ब्रेल टर्म के अंदर लेते हैं, वो हमारा टर्म होता है फ्लोरा। इसी तरीके से एक जगह के जितने भी एनिमल स्पीशीज है, अब एनिमल स्पीशीज में सब आ जाते हैं, चाहे आपके बड़े से बड़े क्या बोलते हैं मैमल्स हो, या छोटे छोटे क्या बोलते हैं रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, ये सब। तो ये सब आ जाते हैं हमारे इसमें। जो दूसरा टर्म हमारा फोना। तो ये दोनों टर्म को याद रखना कि फ्लोरा होते हैं हमारे प्लांट्स और फोना होते हैं हमारे एनिमल्स। तो हम यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेशन की। तो जो यहाँ पे ये वेजिटेशन दे रखे हैं ये टाइप्स, ये सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये इंडिया में बहुत ही ज्यादा मेनली मतलब पाए जाते हैं अलग अलग जगह पे। पर अगर हम ओवरऑल बात करें
तो सबसे पहले जैसे हम स्टार्ट करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन से। ट्रॉपिकल एवरग्रीन से तो अब इसमें कितने अलग अलग तरीके के होते हैं, उनके बारे में अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले यहाँ पे आता है वेट। और ये इंडिया में मिलता है ऑलमोस्ट, मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया में जितने भी पूरे वेजिटेशन है उसका 8% आता है यहाँ पे। और जो इनकी मान लो जो रेन होती है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं हमारे ड्राई, और आते हैं हमारे सेमी एवरग्रीन। तो ये होते हैं हमारे ऑलमोस्ट 8% और ये होते हैं 4%। तो ये हो गए हमारे मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। फिर अगर हम और देखें आगे तो उसके बाद आ जाता है हमारा ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल डेसिडियस, इसमें क्या आता है, इसमें हमारे दो टर्म आते हैं, एक होता है हमारा मॉइस्ट, एक होता है ड्राई। तो क्या हालत है, मॉइस्ट आता है हमारे इंडिया के ऑलमोस्ट 37%, तो ये सबसे ज्यादा पाया जाता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे ड्राई 28%। तो आप देख सकते हो मेजरली हमारे मतलब अगर इंडिया की बात करें तो ज्यादातर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ही पाए जाते हैं, उसमें ज्यादातर होता है मॉइस्ट, दूसरा दो टर्म है वो है यहाँ पे ड्राई। फिर उसके बाद देखें यहाँ पे एक और टर्म होता है, ये होता है ट्रॉपिकल थॉर्नी। ट्रॉपिकल थॉर्नी तो ये इंडिया में नहीं होता, ऑलमोस्ट मतलब ना के बराबर ही होता है ये इंडिया में। फिर उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल अब ये भी इंडिया में होते हैं, इंडिया में इसकी मतलब अलग अलग कैटेगरीज होती है, जैसे ब्रॉड लीफ हो गया, तो ये इंडिया में होते हैं ऑलमोस्ट 6%। फिर इसके बाद अगर आगे देखें तो आगे आ जाते हैं टेम्परेट। टेम्परेट तो ये इंडिया में नहीं पाए जाते, ये मतलब ज्यादातर मतलब बस ये हिमालयन वाला जो रीजन है इसमें सिर्फ मिलते हैं, बाकी जितना मतलब हिमालय इंडिया के पास है उसमें ये मिलते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे सब एल्पाइन, एल्पाइन और फिर लिटरल और स्वैम्पी। तो ये अलग अलग तरीके की यहाँ पे वेजिटेशन थी। तो अभी हमारे जितने भी वेजिटेशन है इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे शुरू करते हैं। दीज फॉरेस्ट आर रेस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल एरियाज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप। तो यहाँ पे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही बात होगी पूरे हमारे जो चैप्टर में। अब जैसे हम बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये यहाँ पे हमारे मेनली मिल रहे हैं वेस्टर्न घाट्स में। वेस्टर्न घाट में जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है, जैसे हम लोगों ने पिछले कुछ चैप्टर में पढ़ा था कि वेस्टर्न घाट में ज्यादा बारिश होती है क्योंकि वो विंडवर्ड साइड में आ जाता है, और जब वो विंड क्या बोलते हैं जो हमारी विंड वो वाटर कैरी करती है, तो इतने मतलब हाइट माउंटेन की वजह से वहां पे बारिश करती है, इस वजह से यहाँ पे जो क्या बोलते हैं रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। फिर बाकी कहाँ पे मिलते हैं, बाकी मिलते हैं हमारे जो आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार। फिर हम नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा बारिश होती है, जैसे आपको पता है कि मॉनसून वन ऑफ दी के सबसे हाईएस्ट मतलब ऐसे प्लेस है जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे और कहाँ मिल रही है, असम में मिल रहा है और तमिलनाडु। तो ये जो लोकेशन है आपको थोड़े मतलब याद रखनी कि कहाँ कहाँ पे हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। फिर अगला यहाँ पे 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल होनी चाहिए, मतलब मिनिमम 200 सेंटीमीटर की। तो मैं आपसे बोलूंगा कि एक आप मतलब एक तरीके से टेबल बना लो कि यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन लिख लो, फिर उसके बाद बाकी यहाँ पे जितने भी आ रहे हैं डेसिडियस वो सारे लिख लेना। फिर यहाँ पे रेनफॉल कितनी रिक्वायर है, जैसे पहले वाले को 200, फिर अगले वाले को 200 से यहाँ पे 70। तो ये आप एक चार्ट बना लोगे तो ईजी रहेगा आपको याद करने के लिए। फिर उसका देखिए यहाँ पे जो प्लांट्स की हाइट होती है, प्लांट्स या ट्रीज की हाइट होती है वो ऑलमोस्ट 60 मीटर्स तक जा सकती है, फिर उससे ज्यादा भी जा सकती है। तो यहाँ पे सिंपली ये चीज मतलब जितनी ज्यादा बारिश होगी जहाँ पे, उतने ज्यादा चांसेस है वहां पे जो हमारे प्लांट्स हाइट है उनकी ज्यादा ग्रो करने की। फिर ये हमेशा ग्रीन रहते हैं, मतलब अपेयर ग्रीन ऑल द टाइम। तो ये कभी भी अपने जो लीव्स है ये शेड नहीं करते, तो ये भी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बहुत बार पूछा गया है आपसे कि कौन से मतलब इस तरीके के प्लांट्स है या कौन से इस तरीके के जो फॉरेस्ट है जो कभी भी अपने जो लीव्स है वो शेड नहीं करते, तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर यहाँ पे जो कुछ एनिमल्स मिलते हैं उसमें मेनली होते हैं हमारे एलिफेंट, मंकी, लेमर और डियर। तो ये सारे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर अगर मैं और थोड़ा डिटेल में यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो, चलो ऊपर ही लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो होता है वार्म और ह्यूमिड। वार्म ह्यूमिड। और अगर यहाँ पे हम कुछ ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो वेल स्ट्रेटिफाइड होते हैं और थिक कैनोपी होती है। अब थिक कैनोपी का मतलब क्या है, मतलब जैसे आपके जो प्लांट्स होंगे वो इतने बड़े बड़े होंगे कि कहीं भी नीचे जो क्या बोलते हैं सनलाइट है वो नीचे पहुंच नहीं पाएगी, यहाँ तक सनलाइट पहुंचेगी नहीं, सिर्फ जो हमारे ऊपर क्या बोलते हैं जो भी ट्री या लीव्स हैं वो पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट कर देंगे, और नीचे तक यहाँ पे आ ही नहीं पाएगी हमारी जो सनलाइट है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या थिक कैनोपी, तो ये कुछ टर्म्स है ये यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपको याद रखना, थिक कैनोपी और दूसरा स्ट्रेटिफाइड। तो ये कुछ आपको टर्म्स याद रखने हैं। फिर अगर हम यहाँ पे जो प्लांट्स उगते हैं उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे मेन है हमारे रोजवुड। चलो मैं लिखते हुए चलता हूँ ताकि आप भी नोट्स बना पाओ।
तो यहाँ पे है रोजवुड, फिर है इबोनी, फिर है महोगनी, और होगा यहाँ पे रबर, फिर हो जाएगा यहाँ यहाँ पे वाइट सिदार, और यहाँ पे मतलब मेनली जामुन भी होते हैं, और केन्स। तो ये यहाँ पे मेन होते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। फिर यहाँ का जो टिम्बर होता है, अब टिम्बर का मतलब क्या होता है? टिम्बर का मतलब होता है आपकी जो वुड होती है, वो वुड किस तरीके की होती है? तो वुड होती है यहाँ पे हार्ड होती है और ड्यूरेबल होती है, मतलब सबसे ज्यादा टाइम तक टिक सकती है। तो यहाँ की जो वुड होती है बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके की जो हमारी चीजें फर्नीचर बनाने के काम आती है। तो हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन से यही सारी चीजें थी, आपको ये सारी चीजें याद रखनी है कि कौन से यहाँ पे प्लांट्स है, कितनी रेनफॉल होती है, प्लांट्स की हाइट से भी पूछा जा सकता है, और ये कभी लीव शेड नहीं करते, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। फिर अब हम जाते हैं, हमारा जो दूसरा मतलब दूसरा है वो है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें दो पार्ट आते हैं, इसमें एक हमारा आता है मॉइस्ट डेसिडियस और दूसरा आता है यहाँ पे ड्राई डेसिडियस। चलो पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे दिया रखा है, दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो वाइड स्प्रेड जैसे हमने देखा था 38% थे, और ऑलमोस्ट दूसरा के अंदर 28% था, 37 और 28%, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 65% तो यही अकेले कवर कर रहे हैं। फिर दे आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट, तो इन्हें हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो ये टर्म भी आपको याद रखना है कि मानसून फॉरेस्ट हम किसे कहते हैं, हम कहते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस को। फिर उसके बाद रेनफॉल अबव बिटवीन 200 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर, तो रेनफॉल इनकी 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। फिर आगे, दे शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन अ ड्राई समर। तो जो जैसे हमने देखा था जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन थे वो कभी भी शेड नहीं करते थे, पर जो यहाँ पे ये यहाँ पे शेड करते हैं। फिर आगे, ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस। द फॉर्मर इज फाउंड इन एरियाज रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 एंड 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या था? जैसे हमने दो पार्ट में डिवाइड करा था, एक था यहाँ पे हमारा मॉइस्ट और दूसरा था ड्राई। तो मॉइस्ट में कितना चाहिए? मॉइस्ट में 100 से 200, और ड्राई में 70 से 100। तो ये जो यहाँ पे ये दो मेजर डिफरेंस है। फिर अब यहाँ पे मिलते कहाँ पे हैं? ये मिलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न में, फिर अलोंग द फुट हिल्स ऑफ हिमालय, झारखंड, वेस्ट ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। तो ये हमारे मिलते हैं, जो मॉइस्ट डेसिडियस है वो इन जगह पे मिलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, झारखंड, वेस्ट ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। फिर टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशी ऑफ दिस फॉरेस्ट। बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन एंड मलबरी आर अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट स्पीशीज। तो ये सारे प्लांट्स है, यहाँ पे मिलते हैं। तो अभी ये बात हो रही थी हमारे मॉइस्ट डेसिडियस की। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पे ड्राई डेसिडियस। ड्राई डेसिडियस में कितना चाहिए? 70 से 100। फिर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रेनियर पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुला, द प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? ये जो हमारा प्लेन्स वाले गंगा प्लेन का रीजन है, ये मेनली यहाँ पे मिलते हैं। फिर इनके जो मेन प्लांट्स है वो यहाँ पे टीक, सॉल, पीपल एंड नीम। तो ये जितने भी यहाँ पे ये सारे मतलब अपने प्लांट्स हैं, ये भी आपको थोड़े थोड़े याद रख लेने हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम फिर से मतलब थोड़ा ट्रॉपिकल के बारे में, ट्रॉपिकल मॉइस्ट के बारे में और बताऊं, तो ये अभी जैसे हमने पढ़ा था, ये अपनी जो लीव्स हैं ये शेड कर देते हैं। फिर यहाँ पे ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? वेस्टर्न घाट में मिलते हैं, शिवालिक में मिलते हैं, मणिपुर, मिजोरम, मतलब जैसे हमने पूरे देखा था नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छे से मिलते हैं। फिर इनके जो प्लांट्स थे वो कौन कौन से थे यहाँ पे? ये टीक, साल, फिर अगर और थोड़ी ऐड करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा एक आंवला, फिर हो जाएगा आपका जामुन, कुसुम, शीशम। तो ये सारे यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे जैसे शीशम दे भी रखा है, सैंडलवुड भी दे रखा है, तो ये आंवला ने ऐड कर दिया, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे मिलती है। फिर सिमिलरली अगर हम क्या बोलते हैं ट्रॉपिकल ड्राई के बारे में बात करें, तो यहाँ पे सिंपली जो कुछ और है, जैसे यहाँ पे दे रखा था यहाँ पे टीक, साल, पीपल, नीम, तो ये तो है ही। कुछ और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक मिलता है यहाँ पे खैर, फिर यहाँ पे मिलता है अमलतास। तो ये दो और मतलब इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, प्लांट स्पीशीज। और ये कहाँ पे मिलती है? हमारी यूपी, बिहार, मान लो जो प्लेन एरिया है ना, थोड़ा पंजाब का, थोड़ा बहुत हरियाणा का, थोड़ा एमपी का, तो ये यहाँ पे मिलते हैं मेनली। फिर यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, और एक तरीके से यहाँ पे रेड सैंडर्स भी मिलते हैं, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे रेड सैंडर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो अब हमने देख लिया यहाँ पे, ये थे हमारे ट्रॉपिकल डेसिडियस। अब डेसिडियस में जैसे हमने दो पार्ट थे, मॉइस्ट और ड्राई। अब मॉइस्ट तो ऑलमोस्ट 37% और ड्राई है 28%, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं हमारा जो तीसरा है, तीसरा यहाँ पे द थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स। तो जैसे यहाँ पे इमेज दे रखी है, आप इस समझिए होगी, यहाँ का ये हमारे जो एरिड एरियाज होते हैं, मतलब जो थोड़े डेजर्टेड एरियाज होते हैं, वहाँ की वेजिटेशन होती है। तो यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो 70% से भी कम होती है। तो ये जो मतलब आप देख सकते हो, जो मेन यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है किसी भी लोकेशन में, वहाँ की वेजिटेशन का, वो दो मेन रीजन होते हैं। एक तो होते हैं वहाँ के रेनफॉल, दूसरा होता है वहाँ का
जो मतलब मान लो अपना एल्टीट्यूड, और एक तीसरा भी आप कर सकते हो लैटिट्यूड। तो ये बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे जैसे-जैसे यहाँ पे रेनफॉल कम होती रहती है, वैसे ही यहाँ पे प्लांट्स है वो कम होते रहते हैं, या फिर जो उनकी हाइट है वो भी कम होती रहती है। तो ये हम मैप के थ्रू थोड़ी देर बाद यहाँ पे देख लेंगे क्या-क्या चीज़ें हैं। तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं, जो हमारा क्या बोलते हैं, अभी थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में जो चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। तो फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, तो यहाँ पे ये मेनली कहाँ मिलता है, ये मिलता है हमारे नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट मतलब जो हमारा राजस्थान वाला पार्ट हो गया, या गुजरात का जो यहाँ पे थोड़ा स्वैम्पी लैंड होता है, रन ऑफ कच्छ वाला, वहाँ पे। So these include semi-arid areas of गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। तो थोड़े थोड़े छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में भी मिलते हैं। फिर ये जो प्लांट स्पीशीज है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। यहाँ पे अकेशियस पाम्स, यूफोरबियास एंड कैक्टस, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ के। फिर ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट्स पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे जो बाकी हमारे जगह होती है, वो जितना ट्री उनका वो जो रूट्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, पर जब एरिड एरियाज में जाते हैं, जैसे मान लो हमारे जो कैक्टस होता है, उसका जो रूट्स होते हैं वो बहुत नीचे तक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर लेवल है वो बहुत कम, मतलब बहुत नीचे होता है। यहाँ पे तो वाटर लेवल अच्छा खासा होगा, तो बहुत इजीली वो कहते हैं वाटर ऑब्जॉर्व कर पाएंगे, पर यहाँ का वाटर लेवल बहुत नीचे होता है। तो इन्हें बहुत ज्यादा बड़े रूट्स चाहिए होते हैं, तो इनके रूट्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। फिर बाकी क्या होता है, द स्टेम्स आर succulent टू कंजर्व वाटर, लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज एवापोरेशन। अब जो लीव्स होते हैं, आपने देखा होगा कैक्टस के जो, मान लो ये इस तरीके के जो पॉइंटेड पिंस होते हैं, ये उसके लीव्स होते हैं। अब ये इस वजह से यहाँ पे बन जाते हैं, क्योंकि ये ताकि जो सनलाइट है उस वजह से कम वाटर इवेपोरेट हो, और ये ज्यादा ज्यादा मतलब अपने हिसाब से जितना वाटर कंटेन कर सके कर पाए ज्यादा से ज्यादा। तो इस वजह से होता है ये। दीज फॉरेस्ट गिव वे टू थॉर्न फॉरेस्ट एंड shrubs इन एरिड एरियाज। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे अभी जैसे हमने इमेज देखी थी, वो थे यहाँ पे छोटे छोटे shrubs होते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा जो क्या बोलते हैं थॉर्न फॉरेस्ट या फिर shrubs वाला एरिया बनता है, वो बन जाता है। फिर यहाँ पे जो एनिमल्स मिलते हैं, वो थे हमें यहाँ पे होते हैं रैट्स, माइस, रैबिट्स, वुल्फ, फिर फॉक्स, टाइगर लायन मेनली। यहाँ पे जैसे लायन मिलता है हमारे गिर फॉरेस्ट में, तो मतलब गिर वाला जो नेशनल पार्क है वहाँ पे। फिर वाइल्ड मिलते हैं, हॉर्सेस मिलते हैं, और कैमल्स। कैमल्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे जो भी डेजर्ट एरिया होता है वहाँ के लिए। फिर यहाँ पे अगर मैं कुछ और प्लांट्स की बात कर लूँ, तो यहाँ पे पाम होता है, मतलब डेट पाम, ये सारी चीजें मिलती हैं। फिर बबूल हो गया, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे एक होता है हमारा डेट पाम, फिर हो गया यहाँ पे बबूल। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स यहाँ पे मिलते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने आगे, अगला हमारे जो क्या आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट। इन माउंटेनियस एरियाज द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग लैटरली लीड्स टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। तो यहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं हमारे जो थोड़े हाइटेड, मतलब जो भी हमारे माउंटेन पीक्स होते हैं या हाईलैंड्स होते हैं, ये वहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन द हाइट्स ऑफ 1000 एंड 2000 मीटर्स। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के माउंटेन में भी डिवाइड है। तो एक जो होते हैं यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जैसे नाम दे रखा है वेट टेम्परेट, ये कहाँ पे मिलता है, ये मिलता है हमारे 1000 टू 2000 मीटर्स की एल्टीट्यूड पे। फिर एवरग्रीन ब्रॉडलीफ ट्री सच एज ओक्स एंड चेस्टनट्स प्रीडोमिनेट। तो यहाँ पे दो तरीके के हमारे प्लांट स्पीशीज है मेनली, वो है हमारे एक तो ओक्स और दूसरा है चेस्टनट। तो ये आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद अगर और एल्टीट्यूड पे जाते हैं, यहाँ पे बिटवीन 1500 3000 मीटर टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग कॉनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन, दियोदर, सिल्वर, स्प्रूस एंड सीडर आर फाउंड। तो पहले क्या था, पहले यहाँ पे जो 1000 से 2000 के बारे में बात हो रही थी, अब बात हो रही है हमारे ऑलमोस्ट 1500 से, ये हो रही है हमारे 3000 तक की बात। तो जो हाइट है वो हल्की हल्की बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे कौन कौन से मिल रहे हैं, यहाँ पे पाइन, दियोदार, सिल्वर, स्प्रूस एंड सिदार। और अगर हम पीछे देखें तो वहां पे कौन कौन से मिल रहे थे, वहां पे रहते ओक और चेस्टनट। तो ये आपको याद रखने हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं, दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली द सदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज, हाई एल्टीट्यूड इन सदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। एट हाई एलिवेशन टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर कॉमन एट हाई एल्टीट्यूड, जनरली मोर देन 3600 meters above the sea level. Temperate forest and grasslands give way to the alpine vegetation. Silver, junipers, pines and birches are the most common trees of these forests. तो यहाँ पे जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ते जा रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ पे मेनली 3600 एल्टीट्यूड है उसके ऊपर हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट आ जाते हैं। उसके नीचे यहाँ पे थोड़े ग्रासलैंड से होते थे, मतलब अब ट्रीज बिल्कुल नहीं होंगे। जैसे पहले यहाँ पे कुछ ट्रीज मिल रहे थे, थोड़े देवदार, पाइन, ये सब। अब यहाँ पे जो ट्रीज होंगे वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएंगे, सिर्फ ग्रासलैंड ही ग्रासलैंड होंगे। मतलब थोड़ा एल्टीट्यूड तक ग्रास ही ग्रास होगी, कोई भी यहाँ पे मेजर जो ट्री है मतलब 4 मीटर से या मतलब उससे बड़ी हाइट का यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर और देखते हैं यहाँ पे और क्या दे रखा था, यहाँ पे
ये ग्रासलैंड्स को गिव करते हैं। द एल्पाइन वेजिटेशन, सिल्वर फर, जूनिपर्स, पाइन्स एंड बर्चेस आर द मोस्ट कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। तो यहाँ पे जो ये सारे दे रखे हैं, एल्पाइन, सिल्वर फर, जूनिपर्स, पाइन्स, तो इनकी बहुत ज्यादा हाइट नहीं होती, तो आप समझ सकते हो ये सिर्फ बुशेस जैसे होते हैं। तो ये मिलते हैं जैसे हमारे जब एल्टीट्यूड बढ़ता रहता है। फिर एट हायर एल्टीट्यूड्स मॉसेस एंड लिचेंस फॉर्म पार्ट ऑफ तुंद्रा वेजिटेशन। तो तुंद्रा वेजिटेशन क्या होता है, जो यहाँ पे मान ली हमारे स्नो, जो है जहाँ पे ज्यादातर स्नो पड़ती है, जहाँ पे थोड़े कॉनिफेरस ट्रीज हो जाते हैं, वो बन जाती है हमारी तुंद्रा वेजिटेशन। तो यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे सिंपली हमारी दो मेन चीज मिलती है, एक होता है हमारे यहाँ पे लिचेंस, दूसरे होते हैं मॉसेस। ये भी आपको याद रखने हैं। फिर यहाँ पे अगर हम एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स होते हैं हमारे यहाँ पे कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, तिब्बतन एंटेलोप, फिर याक, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल, शैगी ब्राउन, वाइल्ड एबेक्स, बियर एंड रेयर रेड पांडा, शीप एंड गोट्स विथ थिक लेयर। तो यहाँ पे सिंपली जो भी यहाँ पे एनिमल्स होते हैं, वो उनको मतलब उनकी जो जो लेयर्स होती हैं वो बहुत थिक होती हैं, क्योंकि उन्हें जो एक कोल्ड विंटर है वो बहुत ज्यादा अच्छे मतलब सर्वाइव करना होता है, क्योंकि बहुत टफ होता है। तो उनके मान लो जो भी फर्ज होते हैं बहुत हैवी होते हैं, और उनके फर मेनली मतलब अलग अलग चीजें बनाने के भी काम आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शीप और गोट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम थोड़ी और बात करें, तो यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो वेरी करती है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 70 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के बीच में अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर हो जाता है वो हो जाता है ऑलमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 18 डिग्री से 25 डिग्री तक जाता है। फिर और अगर बात करें तो ये मिलते कहाँ पे, ये मिलते जैसे हमारे हिमालय रीजन हो गया या नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे हिल्स हो गए वहां पे। फिर यहाँ पे कुछ हमने और चीजें देखी थी कि कौन से प्लांट्स मिलते हैं, वो हो जाते हैं हमारे चेस्टनट्स, ओक्स और साल्स, एश, ये सब। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो ये सब आपको याद रखने हैं। फिर अब हम अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट। द मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स, मड एंड सिल्ट गेट एक्यूमुलेटेड ऑन सच कोस्ट। तो अब यहाँ पे ये मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते कैसे, अगर आपने जैसे देखा होगा सुंदरबन वाला अगर एरिया की आपने कभी फोटो देखी होगी, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है सिंपली मान लो हमारा एक कोस्ट लाइन है, ये कोस्ट लाइन यहाँ पे खत्म हो जा रही है, पर अब यहाँ पे हमारे अजीब अजीब से मतलब थोड़े ट्रीज हैं जो पानी के अंदर से निकले हुए हैं। और यहाँ पे होता क्या है, अब मान लो यहाँ से कोई भी टाइड आती है, तो ये टाइड सारी मिट्टी लेकर आती है यहाँ पे नीचे, वहाँ यहाँ पे मतलब वो एस्टेब्लिश कर देती है। ऊपर यहाँ पे पानी होता है पर मिट्टी बहुत ज्यादा नीचे नहीं होती। फिर यहाँ से होता है कि ये जो हमारे क्या बोलते हैं कोस्ट है, इसकी इरोजन से बचाते हैं हमारे ट्रीज की। यहाँ से बहुत तेज मान लो कोई भी टाइड आ रही है, तो ये प्लांट्स है, ये सब जितने प्लांट्स और ट्रीज है सब सब रोक लेते हैं इस टाइड को। तो इस जगह पे यहाँ पे क्या होता है, ये होता है हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये सबसे मेनली का है, ये जैसे हमारा जो क्या कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है वहां पे मिलते हैं, जिसे जिसे हम कहते हैं सुंदरबन जो सुंदरबन एरिया, सुंदरबन डेल्टा वहां पे। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे दे रखा था, ये मड एंड सिल्ट गेट्स एक्यूमुलेटेड ऑन सच सच कोस्ट। तो यहाँ पे जैसे मड और सिल्ट यहाँ पे आ जाती है, तो ये इन ट्रीज को एक तरीके से सपोर्ट मिल जाता है ग्रो होने के लिए। फिर दी मैंग्रोव आर दी कॉमन वेराइटीज विद रूट्स ऑफ द प्लांट सबमर्ज अंडर वाटर। तो यहाँ पे मेनली ये मान लो ये ऐसा दिखता है कि जैसे सिर्फ पानी में ही उग रहे हैं, जैसे यहाँ पे पानी होगा, ये पूरी यहाँ पे हमारी सैंड होगी, तो ये पानी के अंदर से आते हैं इस तरीके से बाहर। तो ये होते हैं हमारे मेनली। फिर द डेल्टास ऑफ द गंगा, द महानदी एंड द कृष्णा एंड गोदावरी एंड द कावेरी आर कवर्ड बाय सच वेजिटेशन। तो यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से डेल्टास है, ये हमारे गंगा रिवर का, महानदी रिवर का, कृष्णा रिवर का, गोदावरी रिवर का और कावेरी रिवर का। तो यहाँ पे मेनली क्या है, यहाँ पे हमारे मिल रहे हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। फिर इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्रीज आर फाउंड विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, पाम, कोकोनट, केवरा अगर एक्सेट्रा ऑल्सो ग्रो इन सम पार्ट्स ऑफ द डेल्टा। तो यहाँ पे मेनली क्या है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वहां पे कौन से मिलते हैं, वहां पे मिलते हैं यहाँ पे सुंदरी ट्रीज। तो इसी वजह से जो हमारा सुंदरबन डेल्टा है उसका नाम पड़ा है सुंदरी ट्रीज से ही। फिर यहाँ पे और कौन कौन से हमारे प्लांट्स मिलते हैं, वो मिलते हैं यहाँ पे जैसे जो टिम्बर होता है हार्ड होता है, फिर यहाँ पे पाम पाम के ट्रीज मिलते हैं, कोकोनट ट्रीज मिलते हैं, केवरा और ये अगर, ये भी कुछ ट्रीज होते हैं, ये सब यहाँ पे मिलते हैं। फिर अगर हम एनिमल स्पीशीज की बात करें, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा रॉयल बंगाल टाइगर, जो हमारा नेशनल टाइगर भी है, ये मिलता है इस जगह पे। फिर और अगर देखें तो टर्टल्स मिलते हैं, क्रोकोडाइल्स मिलते हैं, घड़ियाल, तो घड़ियाल्स भी हमारे क्रोकोडाइल है, उनका एक वर्जन होता है। और मिलते हैं यहाँ पे स्नेक्स। फिर अगर हम आगे बात करें, यहाँ पे कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में दे रखा है। तो ऑलमोस्ट इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो पिछले मतलब कुछ बहुत हजारों सालों से यूज हो रहे हैं फॉर द मेडिसिनल पर्पस। तो वो यहाँ पे कौन कौन से हैं? वो सबसे पहले यहाँ पे सर्पगंधा। सर्पगंधा किस लिए यूज होता है, ये क्या कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर है उसको ट्रीट करने के लिए काम आता है। फिर अगला है हमारे यहाँ पे जामुन। अब जामुन द जूस फ्रॉम राइप फ्रूट इज यूज टू प्रिपेयर विनेगर विच इज कार्मिनेटिव एंड डायूरेटिक एंड हैज डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज। तो ये डाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने का काम आता है। फिर अगला जो हमारा प्लांट है वो है अर्जुन। द फ्रेश जूस ऑफ लीव्स इज अ क्योर फॉर ईयर एक। तो ईयर एक को
काउंटर करने के लिए काम आता है हमारा अर्जुन। फिर है बबूल। लीव्स आर यूज्ड एज अ क्योर फॉर आई सोर्स, इट्स गम इज यूज्ड एज अ टॉनिक, तो ये एज अ टॉनिक की तरह यूज होता है। फिर नीम और तुलसी तो बताने की जरूरत नहीं होती, लगभग सभी को पता होता है कि क्या होता है, जो नीम है वो एंटीबैक्टीरियल होती है, और तुलसी ये क्या होता है, कफ को और कोल्ड को मतलब सॉल्व, जो इश्यू है उसको सॉल्व करने के लिए काम आती है। फिर अगला हमारे यहाँ पे कचनार। कचनार इज यूज टू क्योर अस्थमा एंड अल्सर, अल्सर होता है जो छाले होते हैं, इनको सॉल्व करने के काम आता है हमारा कचनार। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स है। और अगर देखें जो सर्पगंधा है ये सिर्फ इंडिया में मिलता है, इट इज फाउंड ओनली इन इंडिया, तो सोच सकते हो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होगी। फिर यहाँ थे हमारे पूरे जो भी हमारे एनिमल स्पीशीज थे, मतलब प्लांट स्पीशीज थी, वो हमने पूरी कवर कर ली। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे एनिमल स्पीशीज। तो अगर प्लांट स्पीशीज हमने वापस देखे तो हमने कौन कौन से देखे थे, सबसे पहले हम देखा था ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। उसके बाद हमने देखा डेसिडियस। फिर हमने कौन सा देखा, फिर हमने देखा थॉर्नी। फिर हमने देखा यहाँ पे माउंटेन। तो माउंटेन आप सुन के बता मतलब थोड़ा आपको पता चल रहा होगा माउंटेन से ही होगा। फिर उसके बाद है यहाँ पे हमारा मैंग्रोव। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन थी जो हमारे मतलब नेशन में मिलती है। अब यहाँ पे देखते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। Like its flora, India is also rich in its fauna. It has approximately 90,000 animal species. तो जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे 90,000 animal species है, 2,000 bird species है, which constitute almost 13% of the world total. तो जो क्या आते हैं बर्ड स्पीशीज है इंडिया में 2000, वो पूरे वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 13% है, तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा शेयर है इंडिया के पास। फिर दीज आर 2546 स्पीशीज ऑफ फिश विच अकाउंट फॉर नियरली 12% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक। तो तो जो फिश है वो भी बहुत ज्यादा, उनकी अलग अलग वेराइटीज है, वो भी ऑलमोस्ट 12% तक है पूरे वर्ल्ड की। इट ऑल्सो शेयर्स बिटवीन 5 to 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो जो बाकी हमारे एनिमल्स हैं वो भी इंडिया में बहुत ज्यादा है। फिर दी एलिफेंट्स आर द मोस्ट मेजेस्टिक एनिमल्स अमंग दी मैमल्स। दे आर फाउंड इन हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम। तो एलिफेंट्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, मिलते मेनली हमारे असम में, कर्नाटका और केरला। फिर अगर हम देखते हैं वन हॉर्न राइनोसोरस, ये हमारे मेनली कहाँ पे मिलते हैं, ये मिलते हैं हमारे असम और वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन है वहाँ पे। फिर जो एरिड एरियाज की बात करें, रन ऑफ कच्छ, थार डेजर्ट की, वहाँ पे मेनली क्या मिलता है, वहाँ पे मिलते हैं हमारे वाइल्ड एस और कैमल्स। फिर इंडियन बाइजन, नीलगाय मतलब ब्लू बुल, चौसिंगा, फोर हॉर्न एंटेलोप, गेजल। तो गेजल एक तरीके के मतलब जो शायद हमारा वो होता है डियर, उसी का एक तरीके का मतलब एक अलग स्पीशी होती है उन्हीं की, ये अलग जीन होती है। एंड डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डियर आर सम अदर एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। तो ये सारी चीज यहाँ पे मिलती है। फिर यहाँ पे कुछ दे रखा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 इन इंडिया। तो ये आपको मतलब पता होना चाहिए कि 1972 में स्टार्ट होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। फिर इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज बोथ टाइगर्स एंड लायंस। तो इंडिया ऐसी, आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है कि इंडिया इकलौती कंट्री है जिसका टाइगर भी और लायंस भी है। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लायन इज गिर फॉरेस्ट। तो गिर फॉरेस्ट में क्या मिलते हैं, हमारे लायंस। टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, द सुंदरबंस ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड द हिमालयन रीजन। तो यहाँ पे हमारे टाइगर्स मिलते हैं। तो हिमालयन रीजन मतलब जो उत्तराखंड हिमाचल वाला एरिया है, यहाँ पे भी मिलते हैं टाइगर्स। फिर अगला यहाँ पे लेपर्ड्स टू आर मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली, दे आर इंपॉर्टेंट अमंग एनिमल्स ऑफ प्रे। तो यहाँ पे लेपर्ड्स भी बहुत मिलते हैं हमारे, जो मान लो जो भी थोड़ा माउंटेनियस रीजन है वहाँ पे। फिर आके देखते हैं द हिमालयंस हार्बर अ हैंडी रेंज ऑफ एनिमल्स विच सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड। तो यहाँ पे जो हिमालयस में रीजन, हिमालयस में एनिमल्स रहते हैं, ये बहुत ही मतलब उनको एक्सट्रीम कोल्ड के थ्रू गुजरना पड़ता है। फिर लद्दाख फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड आर होम टू याक, द शैगी हॉर्न विद ऑक्स वेइंग अराउंड 1 टन। तो ये याक होती है, याक मतलब एक ऑक्स होता है अपना, जैसे मान लो जैसे हमारे यहाँ अभी गाय और भैंस मिलती है, तो वहां पे भी एक स्पीशी होती है, उसके बहुत ज्यादा बाल होते हैं। फिर यहाँ पे आगे दे रखा है यहाँ पे द तिब्बतन एंटेलोप, द ब्लू शेप, वाइल्ड शीप एंड कियांग, तिब्बतन वाइल्ड है। तो कियांग की मतलब एक तरीके से जैसे हमारा घोड़ा या खच्चर होता है उस तरीके की दिखने वाली एक चीज होती है। फिर आगे द इबेक्स, बियर, स्नो लेपर्ड एंड रियर रेड पांडा आर फाउंड इन सर्टेन पॉकेट्स। तो और क्या क्या मिलता है इंडिया में, यहाँ पे मिलता है हमारे एक रेड पांडा भी मिलता है। तो रेड पांडा मेनली हमारे जो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन है वहां पे मिलते हैं। फिर इन रिवर्स, लेक्स एंड कोस्टल एरियाज टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल्स आर फाउंड। तो यहाँ पे टर्टल्स भी मिलते हैं, क्रोकोडाइल्स मिलते हैं, घड़ियाल्स भी मिलते हैं। तो घड़ियाल्स क्या हमारे एक मतलब क्रोकोडाइल की अलग तरीके की थोड़ी स्पीशीज होती है। फिर अगर बर्ड्स के हिसाब से देखें तो यहाँ पे पीकॉक, फीजेंट्स, डक्स, पैराकीट्स, क्रेन, पिजन। तो यहाँ पे बहुत ही मतलब अलग अलग तरीके की बर्ड्स भी मिलती हैं हमारे नेशन में। तो मेन चीजें यही थी। तो अगर हम देखें कि कौन कौन, अगर मैप के थ्रू कि कौन कौन सी यहाँ पे चीजें हैं, कौन कौन से यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है। तो यहाँ पे जितने भी मतलब रेड डॉट्स है यहाँ पे है हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम अगर नॉर्थ से शुरू करें तो यहाँ पे हमारा महानदी। तो ये आप देख सकते हो, ये ऑलमोस्ट हमारा सिक्किम है वहाँ पे है। फिर सारिस्का, सारिस्का आता है हमारा राजस्थान और जो राजस्थान और मध्य प्रदेश है उसके ऑलमोस्ट बॉर्डर पे है, पर ये मेनली सारिस्का राजस्थान में आता है।
फिर यहाँ पे आ गया हमारा चंद्रप्रभा, फिर यहाँ पे आ गया चंदका दम्पारा, फिर यहाँ पे कवाल, पोचारम, इतुनागरम। तो ये सारे जो नाम है ये आप अच्छे से पढ़ सकते हो, और यहाँ पे जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर हम नेशनल पार्क भी एक बार देख ले तो ये राजा जी और कॉर्बेट हो गए हमारे उत्तराखंड में, दुधवा हो गया उत्तर प्रदेश में, फिर केवलादेव घाना और रणथंभौर हो गया राजस्थान में, शिवपुरी मध्य प्रदेश में, फिर गिर गुजरात में, संजय गांधी ये हमारा क्या हालत आ गया मध्य प्रदेश में, फिर राजगीर हो गया हमारे यहाँ पे झारखंड वाले रीजन में, फिर कान्हा तडोबा ये आ गया मध्य प्रदेश में, फिर सिमलीपाल उड़ीसा, फिर यहाँ पे काजीरंगा मानस ये हो गया हमारे असम में, फिर गोरुमारा ये आ जाता है मतलब वेस्ट बंगाल और जो असम वाला बॉर्डर है वहां पे, फिर यहाँ पे और दे रखा है गुंडी और बांदीपुर। बांदीपुर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हो ये केरला में आ रहा है। तो ये सारे जितने भी है ये सब आपको याद रखने हैं। तो ये बांदीपुर शायद ऐसे केरला और कर्नाटक के बॉर्डर पे आता है, तो ये एक बार कंफर्म कर लेना आप किस जगह पे लोकेटेड है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं, अबाउट 1300 प्लांट स्पीशीज आर एंडेंजर्ड, अबाउट 20 स्पीशीज आर एक्सटिंक्ट। तो अगर यहाँ पे अब बात हो रही है कि पहले भी मान लो अभी जितने यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन है पहले और ज्यादा होती थी, अब मतलब क्या हो गया वो या तो कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गई है या फिर कुछ ऐसी स्पीशी है जो ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, मतलब बहुत ही कम उनके जो ट्रीज हैं वो बचे हैं। तो यहाँ पे अबाउट 1300 प्लांट स्पीशीज आर एंडेंजर्ड, मतलब 1300 प्लांट स्पीशीज हैं जो खत्म होने वाली है। खत्म होने वाली है तो खत्म हो सकती है अगर हमने इन्हें क्या प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं करा तो। फिर 20 स्पीशीज हैं जो खत्म हो चुकी है, और सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि इंडिया में से 20 स्पीशीज मिलती थी पहले जो अब नहीं मिलती हैं। फिर आगे द कॉजेज फॉर दिस मेजर थ्रेट टू नेचर आर हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर्स। तो ये हंटिंग है मेनली एनिमल्स के लिए, जो भी हमारे एनिमल स्पीशीज थी वो नहीं मिलती। फिर पॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल स्पीशीज, एलियन स्पीशीज, मतलब कोई भी हम बाहर से लेकर आते हैं स्पीशीज, जैसे मान लो हमारा एक प्लांट है वो यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे इसके आसपास कोई बाहर से दूसरे मतलब कॉन्टिनेंट से एक पेड़ लेकर आते हैं उसके आसपास लगा देते हैं, तो ये पेड़ जो भी मान लो इसके सर्वाइवल में बहुत ज्यादा दिक्कत देता है, इस वजह से जो हमारे नेटिव स्पीशी थी वो खत्म होना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। फिर और यहाँ पे क्या दे रखे हैं, कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टीवेशन हैबिटेशन आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनबैलेंस। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मतलब जो रीजन है हमारे एक्सटिंक्शन के या फिर एंडेंजर्ड होने के कोई किसी भी स्पीशी के, वो यहाँ पे दे रखे थे। फिर यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट ने जो अलग अलग स्टेप्स उठाए हैं क्या बोलते हैं स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए, तो वो यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं कि हम लोगों ने मतलब बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं, फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट दिया है, जो भी मतलब ऐसी एनजीओज होंगे या यहाँ पे दे रखा बोटेनिकल गार्डन्स है उनको। फिर हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर बनाया है, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रीन इंडियन बस्टर्ड। तो ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, आपने नाम मतलब सुना होगा। फिर हम लोगों ने बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई है। तो जो ये नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है यहाँ पे मेनली ये होता है कि जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो बहुत ही कम हो जाता है। फिर कुछ जो मान लो आपके ये बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, यहाँ तो ह्यूमन इंटरेक्शन जीरो के बराबर ही होता है कि कोई भी सिविलियन मतलब इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता, या फिर जो नेशनल पार्क होते हैं उनमें भी। तो इस वजह से जो यहाँ पे कंजर्वेशन है वो इम्प्रूव होता रहता है। तो हमने यहाँ पे जो पूरा हमारे सिस्टम थे हमने कंप्लीट कर लिया कि हमने एनिमल स्पीशीज के बारे में जो पूरा देखना था वो देख लिया। फिर यहाँ पे इस मैप के थ्रू आप जा सकते हो, बाकी आप ऑनलाइन अलग से मैप के थ्रू चले जाना क्योंकि इसमें सारी यहाँ पे डिटेल दी नहीं है। फिर हमने जितने भी हमारे नेचुरल वेजिटेशन थे उनके बारे में देख लिया। तो यहाँ पे मैं आपको आखिरी में एक और बताता हूँ, यहाँ पे जैसे तुंद्रा के बारे में यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें गिवन नहीं थी। तो अगर हम तुंद्रा के बारे में देखें तो ये मेनली हाई एलिवेशन होता है जो वहाँ पे मिलते हैं, ये ऑलमोस्ट जहाँ पे मान लो 4000 के आसपास या 4000 मीटर से ज़्यादा जो एलिवेशन होता है वहाँ पे मिलता है। तो जैसे अगर ये हो जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका में हो गया, या फिर जो आपके मान लो अगर लैटिट्यूड के हिसाब से देखें तो जो हमारे एकदम क्या बोलते हैं पोलर रीजन्स हैं वहाँ पे मिलता है, चाहे आपका साउथ पोल हो चाहे आपका नॉर्थ पोल हो। तो अगर हम मेनली देखते हैं जो 66 डिग्री या उसके आसपास वाला जो रीजन है उसके ऊपर जो मतलब जो भी इसके बाद होता है 66 प्लस, वहाँ पे ज़्यादातर आ जाए। तो जैसे ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं हमारे एक माउंटेन्स होते हैं, उनका आपको नाम याद रखना है, एपेलेचियन माउंटेन। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कहाँ पे, तो एपेलेचियन माउंटेन ये हमारे नॉर्थ अमेरिका में, तो यहाँ पे मिलता है। फिर हो गए हमारे एल्प्स, अब एल्प्स का एल्प्स हमारे स्विट्जरलैंड या यूरोप है यहाँ पे है। फिर हमारा अगर अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट देखें तो यहाँ पे हो गया हिमालय। फिर अगर और देखें तो यहाँ पे जो हमारे क्या बोलते हैं साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है वहाँ पे एंडीज। तो ये इन सब जगह पे मिलता है कि हमारे जो तुंद्रा वाला वेजिटेशन है ये। तो इसमें अगर हम कुछ प्लांट्स के बारे में देखें तो यहाँ पे कौन से प्लांट्स हैं, तो वो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे एक तो फिर हो गया, फिर हो जाता है हमारे यहाँ पे कैल, और फिर स्प्रूस, और बाकी शायद प्लम व्लम ये जो मेन है तो भी यही थे, बाकी प्लम भी मिलता है और रोडोडेंड्रम मिलता है। पर आपको ये याद ज्यादातर याद रखना है, फिर कैल और स्प्रूस। तो ये था हमारा तुंद्रा।
फिर अब अगर हमने बीच में यहाँ पे एक मैप देखा था, तो उस मैप के थ्रू हम देखते हैं कौन सी वेजिटेशन कहाँ पे मिलती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे जो हमारी मेनली है वो यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन कहाँ पे है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन है हमारा, एक तो हो गया वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट जैसे हमने देखा, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, इस वजह से यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन। फिर कुछ पार्ट है तमिलनाडु का। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमने देखा था कि जब यहाँ पे रिट्रीटिंग मानसून होते हैं तब भी यहाँ पे बारिश होती है, तो अक्टूबर नवंबर तक होती रहती है, बहुत बार दिसंबर में भी होती है, और जब हमारे मानसून आते हैं तब भी यहाँ पे बारिश होती है, तो यहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है, इस वजह से ये भी हमारे एक तरीके से ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बन जाता है। फिर अगर हम देखें तो अपने ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में, तो यहाँ भी बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसलिए यहाँ पे मेनली क्या हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो। फिर अगर हम देखें यहाँ पे दूसरा है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस। अब ट्रॉपिकल डेसिडियस है, ये आप देख सकते हो पूरा जितना भी हमारा ये कलर दे रखा है, ये हमारा यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस। तो अब अगर हम देखें तो ट्रॉपिकल डेसिडियस में हमने जैसे देखा था दो पार्ट आते थे, एक आता था हमारा मॉइस्ट और एक आता था ड्राई। तो अगर हम क्या कहते हैं ड्राई के बारे में देखें, तो ड्राई आया हमारा जो मेनली बीच वाला रीजन है थोड़ा, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे हो जाता है हमारा ये ड्राई, यहाँ पे ये हो गया ड्राई, और ये हो गया यहाँ पे वेट, वेट या फिर मॉइस्ट। उसी तरीके से नीचे भी हमारा जो थोड़ा मान लो एकदम कोस्टल एरियाज के आसपास वाला थोड़ा रीजन है, वो हो जाएगा यहाँ पे एकदम ड्राई। जैसे ये बीच में हो गया यहाँ पे, नहीं मतलब जो बीच में हो गया वो हो गया यहाँ पे ड्राई, बाकी जो थोड़ा कॉर्नर में आ जाते हैं वो हो जाते हैं थोड़े मॉइस्ट। तो यहाँ पे डिफरेंस है मॉइस्ट और ड्राई के बीच में। फिर अगर हम देखिए फिर हमारे माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ होते थे, ये थोड़े माउंटेनियस रीजन पे होते थे जहाँ एलिवेशन 1000 मीटर एंड अबव होता था। तो ये कहाँ पे, ये एक तो हो गया हमारा पूरा उत्तराखंड या उत्तराखंड हिमाचल और जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला रीजन, और साथ में वो यहाँ पे सिक्किम और हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश और असम के पार्ट्स। तो ये हो गया हमारा माउंटेन फॉरेस्ट। फिर अगर देखें मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ थे, जो हमारी डेल्टाज है जितनी भी हमारी रिवर्स डेल्टा बनाती है वहाँ पे, जैसे हो गया यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा, फिर यहाँ पे हो गया हमारा महानदी डेल्टा, बाकी हो गया फिर यहाँ पे गोदावरी या कृष्णा, जितनी भी हमारी रिवर्स है जो डेल्टा बनाती है वहाँ पे। फिर हमारा लास्ट है यहाँ पे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट मतलब ये ऐसी जगह होती है जहाँ बारिश बहुत कम होती है, तो वो मेनली हमारा ये वाला जो रीजन है यहाँ, यहाँ पे बारिश बहुत ना के बराबर होती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो मैं ये सारी चीज डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे एक और चीज मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आपने सुना होगा एक हमारी एनालॉगी होती है एक तरीके की, कोईपन एनालॉगी। तो यहाँ पे इससे बहुत अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ अच्छे से। तो कोईपन एनालॉगी में होता क्या है, जो हमारी अलग अलग यहाँ पे क्या बोलते हैं जो अलग अलग वेजिटेशन है या जो जगह है उन पे अलग अलग तरीके के अलग अलग नाम है। मान लो जैसे अगर कोई ट्रॉपिकल एरिया है, तो हम उसे जैसे यहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया तो हम उसे ए से दिखाएंगे, ए से डिनोट करेंगे। फिर इस तरीके से कोई ड्राई क्लाइमेट वाला एरिया होगा, ड्राई क्लाइमेट वाला, तो उसे हम बी से दिखाएंगे। फिर अगर कोई वार्म क्लाइमेट होगा, वार्म टेम्परेट, तो उसे हम सी से दिखाएंगे। फिर हो जाएगा अगर अब यहाँ पे कोई भी कोल्ड स्नो फॉरेस्ट होगा, तो उसे हम डी से दिखाएंगे। फिर अगर यहाँ पे एकदम ही कोल्ड क्लाइमेट होगा, तो उसे हम ई से दिखाएंगे, ये हो गया हमारा सिर्फ कोल्ड क्लाइमेट। फिर अगर और देखें तो जो हाईलैंड्स होते हैं उसे हम कैपिटल एच से दिखाते हैं, कैपिटल एच याद रखना क्योंकि स्मॉल एच भी होता है कैपिटल एच भी होता है, तो ये कैपिटल हाईलैंड है। फिर अगर और देखें तो ये हमारी सबसे पहले मेन टर्मिनोलॉजीज हैं, जिसपे सब ज्यादा चीजें सबसे पहला होता है हमारा टर्म आता है जिसपे डिपेंड करेगा। फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारे जैसे एफ होता है यहाँ पे नो ड्राई सीजन। नो ड्राई सीजन मतलब जहाँ पे हमेशा एक तरीके से बारिश होती रहती है, यहाँ पे ज्यादा मतलब ये ड्राइनेस नहीं रहती, तो ये हो जाता है हमारा नो ड्राई सीजन। फिर अगला है हमारा यहाँ पे एम मतलब स्मॉल एम होता है यहाँ पे मानसून के लिए। तो हमने देखा था कि जो हमारा इंडिया है वो किस में आता है, वो आता है हमारा मानसून रीजन में। तो इंडिया में भी ये बहुत जगह मिलता है। फिर अगला है हमारा डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे विंटर ड्राई। विंटर ड्राई मतलब कि जो हमारा विंटर सीजन है उसमें बारिश नहीं होती, तो ये हो गया विंटर ड्राई। फिर है एस, एस मतलब समर ड्राई, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, समर ड्राई। फिर उसके बाद है यहाँ पे ईटी। अब ईटी अलग से एकदम अगर देख सकते हो, ये ई क्या है कोल्ड लैंड, और ईटी क्या हो जाता है, ईटी हो जाता है यहाँ पे सीधा तुंद्रा। तो तुंद्रा क्या हो रहा है अभी हमने पढ़ा था, तो ये हो जाता है तुंद्रा। फिर अगर और देखें तो और यहाँ पे अगला है हमारा बी एस। अब बी एस है सेमी एरिड, जहाँ भी सेमी एरिड वाला होगा तो आप सोच सकते हो ये राजस्थान वाला एरिया यहाँ पे मिलेगा। फिर है हमारा बी डब्ल्यू, बी डब्ल्यू हमारा एकदम डेजर्टेड, जो एकदम ही डेजर्ट होता है वहां पे। फिर हो गया स्मॉल एच, जैसे कैपिटल एच था हाईलैंड, यहाँ पे हो गया ये लो लैंड, लो लैटिट्यूड। फिर अगर के देखे तो के हो जाता है मिड लैटिट्यूड। तो ये सारे अलग अलग टर्म है। फिर अपना एक और है वो है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मतलब ई एफ, जो मतलब इजीली आप याद भी रख सकते हो, ये हमारा आइस कैप्स।
तो ऑब्वियसली हमारे जो एकदम पोलर रीजन है वहां पे मिलेगा ई एफ आइस कैप्स। तो अगर अब मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ यहाँ पे कौन सी चीज कहाँ पे मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हमारा ई क्या आता है यहाँ पे हमारा कोल्ड क्लाइमेट। तो जो हमारा कोल्ड क्लाइमेट है वो मिलता है हमारा जो मेनली जम्मू कश्मीर है लद्दाख वाला रीजन है और थोड़े पार्ट्स ऑफ जो हिमाचल है और उत्तराखंड है यहाँ पे मिलता है। तो इस जगह पे मिल जाता है हमारा ई। ये वाला जो पूरा रीजन है ये हमारा मेनली है ई। फिर अगर हम देखें जो ये है हमारा उत्तराखंड और थोड़ा हिमाचल का बाकी पार्ट बचा ये जो ऊपर वाला है यहाँ होता है ईटी। तो ईटी क्या था ईटी था हमारा यहाँ पे तुंद्रा। यहाँ पे ये दे रखा है यहाँ पे ईटी था हमारा तुंद्रा। फिर देखिए फिर जो हमारा ये एकदम मान लो अरुणाचल प्रदेश सिक्किम वाला जो रीजन है यहाँ पे जो ये इसी कलर से डिनोट है ये हो जाता है हमारा डी एफ सी। तो ये हो गया यहाँ पे डी एफ सी। तो डी एफ सी क्या था डी था हमारा कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। एफ क्या था नो ड्राई सीजन मतलब यहाँ पे ज्यादातर बर्फ रहती है फिर जो भी बारिश जैसा सीजन नॉर्मली रहता ही है। और फिर यहाँ पे ये हो जाता है पूरा डी एफ सी। फिर अगर हम और आगे देखें तो ये जो बीच वाला हमारा रीजन है तो मैं इसी मैप में बना देता हूँ। तो इसी मैप में जो हमारा मान लो यहाँ से पूरा रीजन जा रहा है एक ये पूरा बाकी जितना आपको बचा है मेनली इसके नीचे नीचे और यहाँ पे ये हो जाता है हमारा ये पूरा बीच वाला ये हो जाता है सी डब्ल्यू जी। तो सी क्या था सी था हमारा वार्म टेम्परेट यहाँ पे ये हमारा ये ट्रॉपिकल वाला हो गया ये ऊपर टेम्परेट। तो ये हो गया हमारा सी टेम्परेट। डब्ल्यू हो गया डब्ल्यू मतलब विंटर ड्राई तो यहाँ पे विंटर में बारिश नहीं होती हमारे पूरे जो भी नॉर्दर्न इंडिया है यहाँ पे वो एक दो बार कभी कभार हो जाती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पर ये मेनली विंटर ड्राई होता है। तो इस वजह से हम इसे करते हैं सी डब्ल्यू जी। फिर अगर हम नीचे देखें तो चलो पहले यहाँ पे देख लेते हैं वेस्टर्न में। तो वेस्टर्न में हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एक होता है जो एकदम सेमी एरिड होता है और एकदम ही एरिड होता है। तो जो सेमी एरिड होता है उसे हम किससे दिखाते हैं आपने देखा था बी एस। और एच क्या था एच था लो एल्टीट्यूड। और तो यहाँ पे हो गया ये बी एस एच डब्ल्यू और डब्ल्यू क्या है विंटर ड्राई। तो यहाँ पे मेनली विंटर सीजन में यहाँ पे ये भी ड्राइनेस रहती है और समर में कभी कभार बारिश हो जाती है। फिर इसी तरीके से हमारा था अगर हम एकदम ही एरिड में चले जाए तो एकदम एरिड क्या था हमारा डेजर्ट बी डब्ल्यू। तो ये हो जाएगा बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। तो ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं पूरा जो डेजर्टेड एरिया है ये। तो यहाँ पे बी डब्ल्यू हो गया हमारा डेजर्ट एच हो गया लो लैटिट्यूड और डब्ल्यू हो गया यहाँ पे विंटर ड्राई। फिर हम अगर नीचे जाए तो नीचे यहाँ पे जो मेनली जो ये वाला एरिया हमारा जितना भी मतलब वेस्टर्न घाट वाला रीजन है तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे ए एम डब्ल्यू। तो ए क्या हो गया ए हो गया हमारा ट्रॉपिकल। फिर अगर हम एम देखें एम होता है मानसून क्लाइमेट तो आपको अभी जैसे हमने देखा था यहाँ पे क्या होता है मानसून क्लाइमेट रहता है। फिर अगला क्या है अगला हमारा डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब विंटर ड्राई। तो यहाँ भी विंटर में बारिश नहीं होती इसलिए क्या होता है ए एम डब्ल्यू। तो ये आपको ये अच्छे से याद रखना कि ये हमारा ए एम डब्ल्यू ये हमारा पूरा वेस्टर्न घाट। फिर जो ये वाला हमारा पार्ट है इतना यहाँ पे ईस्टर्न घाट का ये हो जाता है हमारा ए एस। यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ ये हो जाता है हमारा ए एस। अब ए सिंपली यहाँ पे था ट्रॉपिकल और एस था समर ड्राई। अब यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे जो नवंबर दिसंबर के टाइम पे बारिश होती थी जो रिट्रेटिंग मानसून होते हैं तो इस वजह से हम यहाँ इसे कहते हैं ए एस एस मतलब समर ड्राई पर विंटर में ड्राई नहीं होते इसलिए ए एस। फिर हम और देखें तो यहाँ पे बीच में यहाँ पे थोड़ा सा बीच में पार्ट आ जाता है हमारा बी एस एच डब्ल्यू का जो सेमी एरिड रीजन होता है उसका यहाँ पे पार्ट आ जाता है थोड़ा सा। अब बाकी जितना भी बचा है यहाँ पे जो ये वाला हमारा एरिया है ये हमारा मेनली आता है ए डब्ल्यू में। अब ए डब्ल्यू क्या था ए था हमारा ट्रॉपिकल डब्ल्यू क्या था विंटर ड्राई। तो ये आ जाता है ए डब्ल्यू में। तो जो ये पूरा टर्म है इसे हम कहते हैं कोइपन क्लासिफिकेशन। तो इन सभी को आपको यहाँ पे नोट कर लेना जितने मैंने करवाए हैं कि ए बी सी डी ई और एच तक जितने भी किस किस को क्या बोला जाता है फिर यहाँ पे जितने भी है तो ये सब आप नोट कर लेना एक बार मैप बन क्या बोलते हैं इंडिया के मैप में अच्छे से आप नोट करके बना लोगे एक बार। तो आपको ये चीजें रिवाइज मतलब एक तो याद भी रह जाएंगी और रिवाइज करने में भी आसानी होगी। तो ये सबसे एक बार आप गो थ्रू कर लेना। तो आई होप सो आपको ये सारी चीज़ जो भी हमने कवर करी इस पूरे क्या आते वीडियो में ये आपको समझ में आई होंगी कि कितने अलग अलग तरीके की हमारी वेजिटेशन थी। फिर जो कोईपन एनालॉगी थी फिर कुछ नेशनल पार्क्स भी यहाँ पे दे रखे हैं फिर हमारे जो एनिमल स्पीशीज थी उनके बारे में। तो आई होप सो आपको ये सारी चीज़ समझ में आई हो। तो यहाँ पे हम करते हैं अपने जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग टू। तो रबर मेनली कौन से यहाँ पे टाइप ऑफ वेजिटेशन में मिलती है। तो रबर मेनली हमारे जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं मान लो जो हमारे इक्वेटर है उसके आसपास जो भी कंट्रीज होती हैं वहाँ पे हमारी ग्रो होती है रबर। तो यहाँ पे हो गया हमारा आंसर ट्रॉपिकल एवरग्रीन। तो मेनली ये कहाँ पे हो सकते हैं जैसे हमारे क्या हालत है वेस्ट ब्राजील हो गया अमेजोन रेन फॉरेस्ट फिर इंडोनेशिया हो गया। ये जो हमारे बाकी जो इक्वेटर के आसपास के रीजन है वहाँ पे मेनली ग्रो होती है। इंडिया में भी ग्रो होती है ये जो सदर्न स्टेट्स है वहाँ पे। फिर सिंशोना ट्रीज आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ रेनफॉल मोर देन। तो ये जो यहाँ पे ट्री है ये कहाँ पे मिलते हैं मेनली मिलते हैं हमारे 100 सेंटीमीटर के जो रेनफॉल होती है या फिर उसके आसपास का जो होता है उसमें। फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। तो अभी हमने देखा था सिमलीपाल कहाँ है सिमलीपाल है हमारे उड़ीसा में।
फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोडाइवर्सिटी और बायो रिजर्व्स ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर। तो मेनली यहाँ पे जो क्या बोलते हैं रिवर जो मेनली रिजर्व्स हैं वो हमारी मानस है, गुल्फ ऑफ मन्नार है और नीलगिरी है। तो पन्ना है ये अभी इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा पन्ना। तो ये जितने भी यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है या फिर जो भी नेशनल पार्क है, मान लो कुछ भी रिसेंटली न्यूज में रहे हो या फिर अभी रिसेंटली नए नए मतलब नेशनल पार्क कुछ बने हो, जैसे रिसेंटली 2021 में बने थे लास्ट टू, रायमोना और एक और था, वो दोनों हमारे असम के बने थे। तो ये जितने भी न्यूज में चल रहे हैं ये सब भी आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके डायरेक्टली बन सकते हैं अलग अलग एग्जामिनेशन में। तो आई होप आपको जितनी भी चीज़ें हमने कवर करी इस चैप्टर में, ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। और अगर आपने मतलब अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें हम ये पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आपको अगर क्या रिवाइज करना हो तो बहुत इजीली गो थ्रू कर पाओ। और मैं आपसे बोलूंगा जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है मैप के थ्रू, आप थोड़ा मतलब अपने हिसाब से मतलब मैप बनाना, उसमें वो चीज़ें नोट कर लेना, ताकि आपको अच्छे से वो चीज़ समझ में भी आ जाए। और वो एक तरीके जब हम कोई भी डायग्राम बनाते हैं, इमेज बनाते हैं, तो हम ज़्यादा ज़्यादा टाइम तक उसे रिमेंबर कर पाते हैं, तो आपके लिए वो थोड़ा बेनिफिशियल होगा। तो आई होप सो आपको ये सारी चीज़ इंटरेस्टिंग लगी हो। तो अगर आप मतलब क्या कहते हैं चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दो। तो हम फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।